अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल मोहम्मद कुरान अकेडमी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है औरतें नमाज तरावी किस तरह पढ़ें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरतों पर नमाज तरावी पढ़ना फ़र्ज़ है या नहीं और इसका मुकम्मल तरीका क्या है, या नमाज तरावी की कितनी रकतें पढ़नी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और नमाज तरावी का मुकम्मल तरीका जानिए। जिस तरह मर्दों के लिए नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह औरतों के लिए भी नमाज तरावी ज़रूरी है। काफ़ी औरतें ये समझती हैं कि तरावी सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और औरतें ना भी पढ़ें तो गुजारा हो सकता है, या ज़रूरी या औरतों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तरावी की नमाज सुन्नत मुक़द्दा है, बग़ैर शरई उज़र के इसे छोड़ना गुनाह है। चाहे मर्द हो या औरत, इसका छोड़ना गुनाह है। अब मैं आपको नमाज तरावी का आसान तरीका समझाऊंगी। तो सबसे पहले आपने इशा की नमाज के फ़र्ज़ अदा करने हैं, 4 फ़र्ज़ अदा करने हैं और इसके बाद 2 सुन्नत मुक़द्दा अदा करनी है। इसके बाद 20 रकत तरावी इस तरह अदा करें कि 2-2 रकत नमाज तरावी अदा करें। आपने 2-2 रकत नमाज तरावी पढ़नी है, 2-2 रकत करके 20 रकतें पूरी करनी हैं और हर 4 रकत के बाद तरावीह की दुआ भी पढ़नी है। तरावीह की दुआ आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अगर आपको तरावीह की दुआ नहीं आती तो कोई भी तस्बीह आप पढ़ सकती हैं। मतलब 4 रकत के बाद आप कोई भी तस्बीह पढ़ सकती हैं। सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें। कोई सी भी तस्बीह जो आपको आसान लगती है या जो आपको आती है वो पढ़ लें, अगर आपको नमाज तरावी की दुआ नहीं आती इस सूरत में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 20 रकतों में पढ़ना क्या होता है, कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। अब नमाज तरावी में कोई ख़ास सूरतें मुकर्रर नहीं है कि इन नमाज तरावी में ये सूरतें ही पढ़नी होती हैं। तो जो आपको सूरत आती है, जो कुरान पाक आता है, जो कुरान पाक का कोई भी रकू आता है तो वो आप पढ़ सकती हैं। 10 सूरतें आती हैं वो पढ़ लें, 5 आती हैं वो पढ़ लें। हर रकत में 2-2 सूरतें भी पढ़ सकती हैं, एक सूरत भी पढ़ सकती हैं, या बार इन सूरतों की तकरार भी कर सकती हैं, यानी दोहरा भी सकती हैं। जैसा कि आपको कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें याद हैं तो आप हर रकत में 2-2 सूरतें तरतीब से पढ़ लें, एक रकत में एक पढ़ लें, दूसरी रकत में दूसरी सूरत पढ़ लें। इसी तरह 10 जब पूरी हो जाएंगी 5 रकतों में, फिर दोबारा से इन सूरतों को दोहरा भी सकती हैं। इसी तरह 4 कुल आपको आते हैं तो पहली 2 रकतों में पहले 2 कुल शरीफ पढ़ लीजिए, अगली 2 रकतों में अगले 2 कुल शरीफ पढ़ लीजिए। तो और बार इनको दोहरा भी सकती हैं। ये सबसे आसान तरीका है नमाज तरावी में कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।